Dear student, very good morning. I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the famous question of is Lady Macbeth a villain or a victim in the play Macbeth, which is written by William Shakespeare. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको मैकबेथ जो कि प्रसिद्ध नाटक है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया, उस नाटक के अंदर एक प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि इज लेडी मैकबेथ ए विलेन और ए विक्टिम। क्या वाकई में लेडी मैकबेथ इस नाटक में एक खलनायिका की भूमिका में है या फिर एक विक्टिम है, एक पीड़ित है। इस प्रश्न के बारे में तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बताया था, बाकी का जो रहा है वो सेकंड पार्ट में इस प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। However, फिर भी if we look more closely at the difference between who Lady Macbeth and who she wants to be, if we look more closely, यदि हम कुछ और सटीकता से और नज़दीकी से जब इस कैरेक्टर को देखते हैं लेडी मैकबेथ को, एट द डिफरेंस, उस अंतर को, बिटवीन हु लेडी मैकबेथ के जो लेडी मैकबेथ है एंड हु शी वांट्स टू बी, और क्या बनना चाहती है इन दोनों को। एक तो लेडी मैकबेथ जो है, दूसरा जो उसकी एम्बिशन है, जो वो बनना चाहती है। जब इसको हम क्लोजली बड़ी नज़दीकी से देखते हैं, वी बिगिन सीइंग ए डिफरेंट साइड ऑफ लेडी मैकबेथ, तो हम लेडी मैकबेथ का एक दूसरा रूप देखने लग जाते हैं। सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए, दैट शी इज़ नॉट एज विलेनियस एज वी माइट हैव थॉट, ये सुझाव देता है लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर जो जो नाटक आगे बढ़ता है कि सी इज़ नॉट एज विलेनियस, वो इतनी खलनायिका नहीं है, इतनी वो खलनायक नहीं है, विलेन इतना नहीं है, एज वी माइट हैव थॉट, जितना हमने सोचा उसके बारे में। वाइल आर बोस्ट टू मैकबेथ, जबकि मैकबेथ को वो जो सेखी बखारती है, बोस्टिंग करती है, दैट इफ़ सी हैड प्रोमिस्ड टू किल हर ओन चाइल्ड, कि यदि वो खुद के बच्चे को मारने का भी अगर वादा करती, कसम खाती, she would have dashed its brains out without hesitation is certainly blood chilling। तो वो कह रही कि she would have dashed its brain out, वो अपना सिर dashed, सिर उसका विचार चलना बंद हो जाता, विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के, इज सर्टेनली, इस ब्लड चिलिंग से, इस रक्तपात से। शी इज़ ओनली सेइंग वाट शी वुड डू, वो केवल इतना कहती है कि जो वो करना चाहती है। नॉट टेलिंग अस अबाउट समथिंग शी हैज़ एक्चुअली डन, वो हमें उस चीज़ के बारे में नहीं बता रही जो उसने वास्तविकता में किया। इन द लाइन्स बिफोर दिस शॉकिंग क्लेम, और इन लाइनों में जो ये शॉकिंग क्लेम है, शॉकिंग का मतलब झटका देने वाला एक दावा है। शी एडमिट्स, वो स्वीकार करती है, आई हैव गिवन सक एंड नो हाउ टेंडर इट इज़ टू लव एंड द बेब दैट मिल्क्स मी। वो कहती है आई हैव गिवन सक, मैंने उसे चूसने दिया, एंड नो, और जानने दिया कि हाउ टेंडर इट इज़ लव, कि कितना प्रेम, नाजुक प्रेम होता है, द बेब, उस बच्चे का, दैट मिल्क्स मी, जो माँ से दूध पीता है, उस बच्चे का माँ के प्रति कितना प्रेम होता है इन रियलिटी, वास्तविकता में। शी इज़ कैपेबल ऑफ टेंडरनेस एंड वार्म, तो वो उस टेंडरनेस, उस कोमलता एंड उस वार्म और उस गर्मजोशी में वो सक्षम है। हर विश टू बी अनसेक्स्ड एंड रिक्वेस्ट दैट द स्पिरिट टू टेक माई मिल्क फॉर गाल, और उसकी ये जो इच्छा, टू बी अनसेक्स्ड, बिना सेक्स किए, एंड रिक्वेस्ट दैट द स्पिरिट, उन आत्माओं से विनती करने की, टू टेक माई मिल्क फॉर गाल, कि तुम मेरा दूध ले लो, सो दैट शी कैन एक्ट विदाउट रिमोर्स, ताकि वो बिना किसी पश्चाताप के इस काम को अंजाम दे सके। वो कहती है, मैकबेथ जब डंकन को मारने में असमर्थता जाहिर करता है, तो वो कहती है कि हे बुरी आत्माओं, आप मेरे से ये जो मातृत्व का गुण है, लव, कंपैशन, दया, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ले लो, और इसके बदले में मुझे ऐसी शक्तियाँ दो ताकि मैं इस काम को अंजाम दे सकूं, डंकन को मारने का जो प्लान है इसको पूरा कर सकूं। इंडिकेट दैट रेदर देन लेकिंग कंपैशन, और इस बात का वो इशारा करती है कि रादर देन लैकिंग कंपैशन,
अपने अंदर दया की कमी को देखते हुए शी फियर्स सी हैज़ टू मच, वो डरती है कि सी हैज़ टू मच, उसने कुछ ज़्यादा कर दिया। इनफैक्ट इट मे बी लेडी मैक नॉट हर हस्बैंड हु मे बी टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। तो वास्तविकता में लेडी मैकबेथ, ना कि लेडी मैकबेथ ही है ये, उसका पति मैकबेथ नहीं है जो कि ह्यूमन काइंडनेस के बारे में इतनी बातें कर रहा है। क्यों? वो चाहती है कि किसी भी तरह से वो स्कॉटलैंड की क्वीन बने, रानी बने। Another contrast between what Lady Macbeth says she would do and what she actually done comes on the night of Duncan's murder. दूसरा जो विरोधाभास है बिटवीन दैट वाट लेडी मैकबेथ के जो कैरेक्टर में दूसरा विरोधाभास है, से सीज कि शी वुड डू, वो सारी चीज़ कर देगी, एंड व्हाट शी एक्चुअली डज, और जो कर सकती है वास्तविक रूप में, कम्स ऑन द नाइट्स डंकन मर्डर, डंकन के मर्डर वाली रात पर वो इस बात को स्वीकार करती है। सी एडमिट्स, वो ये स्वीकार करती है, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड, ना तो वो मेरे पिता की तरह दिखाई देता है जो सोया हुआ है, आई हैड डन इट अगेन, मैं इसे दोबारा नहीं करूँगी। सी इज पोर्ट्रेइंग हर सेल्फ एज रूथलेस एंड बॉटलिंग, वो अपने आप की कैसी तस्वीर प्रस्तुत कर रही है, एज रूथलेस, निर्दयी, एंड वॉयलेंट, हिंसक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। बट हर एक्शन टेल्स ए डिफरेंट स्टोरी, लेकिन उसके सारे कृत्य एक विभिन्न प्रकार की अलग ही कहानी सुनाते हैं। मे बी सी वुड हैव किल्ड डंकन इफ ही डिडंट लुक लाइक हर फादर, मे बी सी वुड हैव किल्ड डंकन, वो डंकन को मार देती इफ ही डिडंट लुक लाइक हर फादर, यदि वो अपने पिता की तरह दिखाई नहीं देता। मे बी नॉट ऑल वी नो इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू किल द किंग, और मे बी नॉट, ये बात भी नहीं हो सकती कि ऑल वी नो, हम ये जानते हैं, गिवन द अपॉर्चुनिटी टू किल द किंग, राजा को मारने का जो ये अवसर है, शी कुड नॉट गो थ्रू विद इट, वो इसके साथ नहीं जा सकते। हर प्रीवियस विश दैट हर ब्लड वुड स्टॉप एक्सेट एंड पैसेज टू रिमोर्स हैज़ नॉट कम ट्रू, हर प्रीवियस विश, उसकी जो पहले इच्छा थी कि हर ब्लड शुड स्टॉप अप, कि उसका जो रक्त है वो रुक जाना चाहिए, एंड पैसेज टू रिमोर्स, और पश्चाताप का जो ये वो है, हैज़ नॉट कम ट्रू, कभी भी सच नहीं होना चाहिए। वैन मैकबेथ अनाउंस डंकन्स डेथ, जब मैकबेथ डंकन की मृत्यु को अनाउंस करता है, घोषणा करता है, सी फेंट, बेहोश हो जाती है। वन रीडिंग इज दैट हर फेंट इज फेक्ड टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम मैकबेथ सेकी स्टोरी, एक वन रीडिंग, अब कोई जो पढ़ रहा है, हर फेंट, उसका बेहोश होना इज फेक्ड, वो कैसा है, एक नाटक है, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम मैकबेथ सेकी स्टोरी, मैकबेथ की जो स्टोरीज को देखकर हमें लगता है कि ये लेडी मैकबेथ का जो बेहोश होना है वो एक तरह से ड्रामेटिक है, नाटकीय है। बट इफ़ द फेंट इज़ रियल, लेकिन यदि इसका बेहोश होना वास्तविक है, इट सजेस्ट द सी जस्ट नाउ रियलाइज इज द ट्रुथ ऑफ व्हाट दे हैव डन, कि उसको इस बात का रियलाइज हो गया, इस सच्चाई का, कि हमने ये अपराध किया है। एंड इज ओवरवेल्म्ड, और वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित है, बाय हर हस्बैंड एबिलिटी टू किल नॉट ओनली डंकन बट आल्सो द अटेंडेंस, कि ना केवल उसके पति ने पहरेदारों को ही, डंकन को ही नहीं, पहरेदारों को भी मार दिया है। इस बात को जब वो सुनती है तो हतप्रभ रह जाती है कि हर उसका हस्बैंड न केवल राजा डंकन को मारने में सफल हुआ है, बल्कि उसने दोनों पहरेदारों को, सेवकों को भी मार दिया है। एंड लाइज सो इजीली अवॉइड, और कितनी आसानी से, कितनी सादगी के साथ वो इस झूठ को बोल रहा है मैकबेथ के डंकन की हत्या उसने नहीं की। डंकन को किसने मारा? डंकन के सेवकों ने, और उनका प्रतिशोध लेने के लिए, डंकन की हत्या का बदला लेने के लिए मैकबेथ ने उन दोनों पहरेदारों, दोनों अटेंडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। तो ये लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है, कि लेडी मैकबेथ का जो कैरेक्टर है कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर है,
कभी तो ऐसा लगता है कि हाँ वो वास्तव में एक महान खलनायिका है नाटक की, और कभी कभी उसके अंदर ऐसा भी लगता है कि जिस प्रकार से उसकी नाटक के अंत में जाकर दुर्दशा होती है, तो ऐसा लगता है कि मानो वो डायनों द्वारा की गई भविष्यवाणी का जो दुष्परिणाम है उसके लिए वो इस नाटक के अंदर उसका रोल है। तो ये लेडी मैकबेथ का जो कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।